बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऑयल के इस सारे बुरान में किसका क्या किरदार रहा है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे। आज हम आपको सब कुछ तफसील से बताने जा रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको डिटेल से ब्रीफली बताऊँ। असल में ये सारा कुछ स्टार्ट वहाँ से हुआ जब रशिया से सऊदीया ने कहा कि ऑयल की वैसे भी इतनी डिमांड नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो ऑयल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं। लेकिन रशिया ने सऊदीया की बात ना मानी। जब रशिया ने बात नहीं मानी तो सऊदीया ने गुस्से में ऑयल प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ा के 12.5 मिलियन बैरल पर डे कर दी। फिर अगले दिन रशिया ने कहा कि हम भी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे, और ऊपर से यूएई ने भी कहा कि हम भी ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देंगे। अब एक तरफ लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट बंद, एयरलाइंस बंद, बहरी ट्रेड थोड़ी बहुत चल रही है, और ऑयल की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितना प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए आलमी मंडी में ऑयल पिछले 4 मंथ्स में $60 से ज़ीरो पे आ गया। कनाडा में तो यहाँ तक हाल है कि जो कंपनीज ऑयल लेती थी, मतलब जो प्रोडक्शन कंपनीज थी, उनसे जो आगे कंपनीज ऑयल लेती थी उनकी डिमांड में इतनी कमी आ गई है कि प्रोडक्शन कंपनीज ये कहती हैं कि आप ये ऑयल हमसे ले लो, हम आपको इस ऑयल की ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे कर देंगे, तो आप लेके अपनी जगह में स्टोरेज कर लो, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। मतलब ये कि माइनस पे बिकना शुरू हो गया। माइनस पे किस तरह बिकना शुरू हो गया कि जाहिर बात है कि अगर ऑयल जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो अगर ऑयल ट्रांसपोर्ट खुद पे करके देंगी बगैर कोई पेमेंट लिए, तो वो उल्टा उन्हें माइनस में जाना पड़ेगा पे करके, तो वो अपने ऑयल को दे रही हैं, उनके पास स्टोरेज ही नहीं है। इतने हालात ख़राब हो गए। तो नाज़रीन, अब इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, इसके लिए जो है वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि क्योंकि अभी हमारे लोग ज़्यादातर ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि जी ऑयल की प्राइसेस ज़ीरो हो गई या कम हो गई, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, अब सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कुछ। हाँ, ये है कि इसके हमारी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव असरात पड़ेंगे, लेकिन वो किस तरह से पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़े से शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंपनी के साथ है, और जिन कंपनीज की प्राइसेस नीचे आ रही हैं उनका क्या नाम है, और ये क्या सारी मतलब क्या सिचुएशन है। बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेंट के साथ है। ब्रेंट जो कंपनी ऑयल कंपनी है, डेफिनेशन बता देता हूँ कि ब्रेंट बेसिकली क्या है। द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडेड ग्रेड्स आर ब्रेंट, नॉर्थ सी क्रूड commonly known as Brent crude, Texas Intermediate commonly known as WTI. Brent refers to oil that is produced in the Brent oil fields and other sites in the North Sea. जबकि अगर on the other hand देखा जाए तो WTI is the benchmark crude for North America. WTI is a better grade of crude oil for the production of gasoline, while Brent oil favors the production of diesel fuels. तो अब जो प्राइसेस वगैरह गिर रही हैं, ये प्राइसेस WTI की गिर रही हैं, जो कि हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं। आलमी मंडी में जो प्राइसेस ये गिर रही हैं उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ब्रेंट के साथ। अब ब्रेंट की प्राइसेस का क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पे क्या असर पड़ने जा रहा है, इस सब का असल में पाकिस्तान ऑयल लेता है ब्रेंट से, तो वहाँ ऑयल की कीमत कम हुई है, वो कम हुई है WTI की, यानी वहाँ पे जो प्राइसेस कम हुई हैं वो WTI की हुई हैं, ब्रेंट की नहीं हुई हैं। ब्रेंट की कितनी कम हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेंट की रेट्स आज से तकरीबन कोई 4 मंथ्स पहले तकरीबन $60 पे था, तो वो कम होते होते $26 पे आ गया। अब $26 पे जो आया है
तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले ही एडवांस में अराउंड 15 रुपीज़ का पर लीटर जो है वो प्राइस कम कर दी है ऑयल की। तो अब जो ये 26 पे आया है वो हालांकि जो हमारा अभी इतना जल्दी बनता नहीं था जितना जल्दी गवर्नमेंट ने दे दिया है, ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है। आगे भी 10 से 15 रुपए बनता है, लेकिन वो क्या होगा कि उसका अभी लेवल नहीं आया, वो अराउंड थोड़े अरसे बाद वो बेंचमार्क आएगा। वो एक किस्म की वो आप ये कह लें कि लेट से एक बिल्कुल सादा सी एग्जांपल मैं दे दूं कि लेट से एक शॉप के ऊपर अगर सामान आया हुआ है तो वो सामान अब ये नहीं होता कि एक ही दिन में बिक जाता है। अब उसका ये होता है कि वो सामान आया हुआ है, वो रखा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता बिकेगा, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, तो जब वो खत्म होगा तो फिर नया सामान आएगा। अब नए सामान का रेट कम है या ज्यादा, उसके मुताबिक फिर रेट आगे जाएगा। तो यही समझ लें आप ऑयल के लिए भी कि जो इसका क्रूड ऑयल वगैरह आता है वो उसके जो रेट्स निकलते हैं वो फिर उसी हिसाब से मार्केट में आगे फिर वो रेट्स जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इसका फायदा होना है, लेकिन जिस तरह के $60 से $26 प्राइस आ गई है ब्रेंट की, और याद रहे कि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेंट के साथ हैं, तो उसका असर ऑब्वियसली ब्रेंट भी उनके साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे WTI के साथ, और ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरती हैं तो वो सारी तरफ फिर उसका असर जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ब्रेंट भी या तो कम होगा या जिस तरह भी उसकी प्राइसेस मूव करेंगी फिर हमें उससे साथ मूव करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया है। हमारा जो एक्सटर्नल बिल है इसका ऑयल का, उसमें वन ऑफ द ईयर जब हमें मतलब बिल देना पड़ेगा, तो लेट से अगर हमारा बिल $12 अरब था साल का, तो इस $12 अरब में ऑलमोस्ट प्राइस हाफ हो गई है, ब्रेंट की $26 हो गई है, तो 6 अरब तो यहीं से सेफ हो गए। और बाकी जो हमें सऊदी अरब दे रहा था 3 साल डेफर्ड पेमेंट के ऊपर के उधार दे रहा है 3 साल के लिए, अराउंड $3 अरब वहां से हमें बच जाएंगे। तो आप ये कह लें कि $12 अरब से यानी $3 अरब तक ये बिल आ सकता है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एनालिसिस है मेरे, तो मतलब यहाँ तक ये आ सकता है। तो गवर्नमेंट को ये होगा कि रिलीफ मिल जाएगी, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल जाएगी, रेट्स कम हो जाएंगे, जो महंगी चीज़ें हैं जिसे महंगाई बोलते हैं वो कम हो जाएगी। लेकिन ये है कि मतलब पूरी दुनिया फतह नहीं हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट को हमें जो जो इकदामात हैं, अच्छे स्टेप्स हैं, वो लेते रहना है, तभी जाके इससे भी हमें फ़ायदा उठाना है तो हम आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज मतलब इतना जल्दी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।